हर हर महादेव। कभी अपनी तुलना किसी और से मत कीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति की राह और उसकी शुरुआत अलग होती है। दूसरों को देखकर अपनी मंजिल तय करने के बजाय अपनी मेहनत और अपने समय पर भरोसा रखिए। अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं, तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए और साथ में बताइए कि आने वाले 3 महीनों में आपका सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसी ही ज्योतिषीय जानकारी आप तक लगातार पहुंचती रहे। आज का यह ज्योतिषीय वीडियो वृषभ राशि वालों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज हम वर्ष 2026 के अंतिम 3 महीनों यानी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की 6 बड़ी और महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों के बारे में विस्तार से जानेंगे। इन 3 महीनों के दौरान कई महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन होने वाले हैं। शनि देव वक्री अवस्था से मार्गी होंगे, देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे, सूर्य, शुक्र और बुध ग्रह भी अपनी अपनी राशियां बदलेंगे। इसके साथ ही राहु और केतु के परिवर्तन का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। अब सवाल यह है कि इन सभी ग्रह परिवर्तनों का वृषभ राशि के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। करियर, व्यापार, धन, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, वैवाहिक जीवन और भाग्य, इन सभी क्षेत्रों में क्या बदलाव देखने को मिलेंगे और इन 3 महीनों की 6 बड़ी भविष्यवाणियां आखिर कौन सी हैं, यह सब हम एक एक करके विस्तार से समझेंगे। ध्यान रखिए, यह ज्योतिषीय विश्लेषण जन्म राशि अर्थात चंद्र राशि पर आधारित है। परिणामों को समझने में जन्म कुंडली की स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन ग्रहों का वर्तमान गोचर आने वाले समय की दिशा को समझने में विशेष भूमिका निभाता है। अब सबसे पहले वृषभ राशि की वर्तमान ग्रह स्थिति को समझ लेते हैं। आपकी राशि वृषभ है और इसके स्वामी शुक्र ग्रह हैं। इस समय शुक्र आपकी राशि से षष्ठ भाव में बुध ग्रह के साथ स्थित है। पंचम भाव में सूर्य देव विराजमान है। चतुर्थ भाव में केतु का प्रभाव है। तृतीय भाव में मंगल और देवगुरु बृहस्पति स्थित हैं। दशम भाव में राहु का प्रभाव चल रहा है और एकादश भाव में शनि देव विराजमान है। इन ग्रहों की वर्तमान स्थिति आने वाले 3 महीनों में आपके जीवन के कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन के संकेत दे रही है। अब देखते हैं कि इन ग्रहों के परिवर्तन से वृषभ राशि के लिए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में कौन सी 6 बड़ी भविष्यवाणियां सामने आ रही हैं। पहली बड़ी भविष्यवाणी, करियर में बड़ा बदलाव और नई उपलब्धि के योग। अब बात करते हैं पहली बड़ी भविष्यवाणी की। सबसे पहले ध्यान दीजिए देवगुरु बृहस्पति पर। इस समय बृहस्पति आपकी राशि से तृतीय भाव में स्थित हैं, लेकिन 31 अक्टूबर के बाद उनका प्रवेश आपके चतुर्थ भाव में हो जाएगा। यह परिवर्तन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि चतुर्थ भाव में आने के बाद बृहस्पति की शुभ दृष्टि आपके दशम भाव यानी कर्म और करियर के भाव पर पड़ेगी। साथ ही उनकी दृष्टि आपके अष्टम और द्वादश भाव पर भी रहेगी। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए। बृहस्पति आपके लिए एकादश भाव के स्वामी हैं। एकादश भाव लाभ, आमदनी, उपलब्धि और इच्छाओं की पूर्ति का भाव माना जाता है। जब एकादश भाव के स्वामी की शुभ दृष्टि दशम भाव पर पड़ती है, तो करियर के क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर मजबूत होते हैं। इसलिए 31 अक्टूबर के बाद आपको नौकरी या करियर में कोई अच्छी खबर मिल सकती है। यदि काफी समय से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो पदोन्नति के योग बन सकते हैं। यदि नौकरी बदलने का विचार चल रहा है, तो कोई बेहतर अवसर सामने आ सकता है। और यदि आपको लग रहा था कि करियर में किसी कारण से रुकावट आ रही है, तो धीरे धीरे वह स्थिति भी बदलती हुई दिखाई दे सकती है। इतना ही नहीं, बृहस्पति की दृष्टि द्वादश भाव पर भी रहेगी। इसका संबंध विदेश, लंबी दूरी की यात्रा और दूर स्थानों से भी माना जाता है। इसलिए काम के सिलसिले में आपको विदेश जाने, किसी दूसरे शहर की यात्रा करने या लंबे समय के लिए बाहर जाने का अवसर मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए यह समय ऐसा भी हो सकता है जब उनके काम का विस्तार किसी दूसरे शहर या दूसरे देश तक हो। इसलिए यदि आपके मन में लंबे समय से विदेश या किसी दूर स्थान से संबंधित कोई योजना चल रही थी, तो इस समय उस दिशा में प्रयास जरूर बढ़ाइए। दूसरी बड़ी भविष्यवाणी, घर, वाहन और संपत्ति से जुड़ा बड़ा निर्णय। अब आते हैं दूसरी बड़ी भविष्यवाणी पर। 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे और इसके बाद 12 नवंबर को मंगल ग्रह भी आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे। यह स्थिति घर परिवार, जमीन जायदाद, वाहन और सुख सुविधाओं से जुड़े मामलों को काफी सक्रिय कर सकती है। इसलिए नवंबर और दिसंबर के दौरान आपके सामने नई संपत्ति खरीदने, जमीन से जुड़ा कोई निर्णय लेने, घर में बदलाव करने या वाहन खरीदने का योग बन सकता है। हालांकि यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है, आपके चतुर्थ भाव में केतु की स्थिति भी है। इसलिए किसी संपत्ति या वाहन को लेकर मन में थोड़ी दुविधा रह सकती है। आप बार बार सोच सकते हैं, यह लेना चाहिए या नहीं, यह फैसला मेरे लिए सही रहेगा या नहीं, यानी निर्णय लेने में थोड़ी उलझन हो सकती है।
लेकिन यदि पूरी जांच पड़ताल करने के बाद आपको चीज सही लगती है और आपका बजट भी अनुमति देता है, तो इस दिशा में आगे बढ़ने के योग बने हुए हैं। वाहन का मतलब केवल कोई महंगी कार ही नहीं है। आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार कोई भी वाहन हो सकता है, बाइक, स्कूटर या छोटी बड़ी कोई दूसरी जरूरत की चीज। इसी तरह संपत्ति के मामले में भी कोई बड़ा सौदा, जमीन से जुड़ा काम, घर की मरम्मत या संपत्ति से संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय इन 3 महीनों में सामने आ सकता है। तीसरी बड़ी भविष्यवाणी, शनि आपको अनुशासन का बड़ा सबक देंगे। अब बात करते हैं तीसरी भविष्यवाणी की। वृषभ राशि वालों के लिए अभी 7.5 या ढैया नहीं चल रही है, लेकिन आने वाले समय में 2027 के मध्य से शनि की स्थिति आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए अभी से आपको एक बात अपनी जिंदगी में उतार लेनी चाहिए, अनुशासन और निरंतरता। शनि आपको यह सिखाते हैं कि कोई भी काम सिर्फ कुछ दिनों के उत्साह में नहीं, बल्कि लंबे समय तक लगातार किया जाए। अगर आप व्यायाम करते हैं तो उसे अपनी जीवन शैली बनाइए। अगर पढ़ाई करते हैं तो रोज पढ़ने की आदत बनाइए। अगर कोई व्यवसाय करते हैं तो लगातार मेहनत कीजिए। अगर कोई लक्ष्य बनाया है तो बीच में छोड़कर बार बार नई दिशा बदलने की कोशिश मत कीजिए। याद रखिए, शनि परिणाम देने में देर कर सकते हैं, लेकिन मेहनत और निरंतरता को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। आपके लिए आने वाला समय यही संदेश लेकर आ रहा है कि जो भी अच्छा काम कर रहे हैं उसे लगातार करते रहिए। अपने कर्म अच्छे रखिए, परिवार का सम्मान कीजिए, जरूरतमंदों की सहायता कीजिए और अपने व्यवहार में विनम्रता रखिए, क्योंकि शनि के लिए केवल पूजा पाठ ही नहीं, बल्कि आपका कर्म, आपका अनुशासन और आपकी जिम्मेदारी भी बहुत मायने रखती है। पिछले लगभग 2 वर्षों में आपके सोचने के तरीके में भी काफी बदलाव आया होगा। काम, पैसा, भविष्य और अपने लक्ष्य को लेकर आपकी सोच पहले से अधिक गंभीर और परिपक्व हुई होगी। आपके अंदर कुछ बड़ा करने की इच्छा भी बढ़ी होगी। इसलिए अभी जो अवसर मिल रहे हैं उन्हें पहचानिए और अपने लक्ष्य पर लगातार काम करते रहिए। प्रेम जीवन में थोड़ी सावधानी जरूरी। अब इसी के साथ प्रेम संबंधों की बात भी कर लेते हैं। शनि की दृष्टि आपके प्रथम भाव और पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव प्रेम, भावनाओं और रोमांटिक संबंधों का भाव माना जाता है। वहीं पंचम भाव के स्वामी बुध ग्रह इस समय आपके षष्ठ भाव में स्थित हैं। इस कारण अक्टूबर और नवंबर के दौरान प्रेम संबंधों में थोड़ी सावधानी रखना आपके लिए जरूरी रहेगा। यहाँ सबसे बड़ी समस्या बाहर से नहीं, बल्कि आपके अपने स्वभाव, जिद और अपेक्षाओं से पैदा हो सकती है। आपको लग सकता है कि मैं सही हूं, तो सामने वाले को मेरी बात समझनी ही चाहिए। लेकिन रिश्ते हमेशा इस तरह नहीं चलते। कई बार सामने वाला भी अपनी जगह सही हो सकता है। इसलिए अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो अपनी बात मनवाने की कोशिश करने के बजाय सामने वाले की बात भी सुनिए। छोटी बात को अहंकार का विषय न बनाइए और बहस को लंबा खींचने से बचिए। विशेष रूप से अक्टूबर और नवंबर में अपनी जिद और कठोर प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखेंगे तो रिश्ते को काफी बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे। कुल मिलाकर आने वाले 3 महीनों में आपके लिए करियर, संपत्ति और भविष्य की दिशा से जुड़े कई महत्वपूर्ण अवसर बन रहे हैं। बस आपको जल्दबाजी के बजाय सही समय पर सही निर्णय लेना है और शनि की तरह अपने कर्म में निरंतर बने रहना है। चौथी बड़ी भविष्यवाणी, करियर में बदलाव, स्मार्ट वर्क और नई दिशा। अब बात करते हैं चौथी बड़ी भविष्यवाणी की, जो आपके करियर और काम करने से जुड़ी हुई है। वृषभ राशि वालों, इस समय राहु आपके दशम भाव में स्थित हैं और केतु आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। वहीं मंगल और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी आपके दशम भाव पर पड़ रही है। इसके अलावा सूर्य भी आपके पंचम भाव में स्थित हैं। इन सभी ग्रहों की स्थिति एक बहुत खास संकेत दे रही है। आने वाले 3 महीनों में आपके लिए ऐसा काम अधिक लाभदायक रहेगा जिसमें दिमाग, तकनीकी क्षमता, रचनात्मकता, कौशल और समझदारी से काम करने का इस्तेमाल अधिक होता है। यानी ऐसा काम जिसमें केवल शारीरिक मेहनत नहीं, बल्कि आपकी बुद्धि, प्रतिभा, अनुभव और सोचने का तरीका आपकी सबसे बड़ी ताकत बने। अगर तकनीकी क्षेत्र में हैं, संस्था चलाते हैं, डिजिटल काम करते हैं, कंप्यूटर या ऑनलाइन क्षेत्र से जुड़े हैं, प्रबंधन करते हैं, परामर्श का काम करते हैं, या आपके अंदर नृत्य, गायन, चित्रकारी, रचनात्मकता जैसी कोई विशेष प्रतिभा है, तो आने वाले समय में उसी कौशल को आगे बढ़ाने से आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। खास बात यह है कि बृहस्पति की दृष्टि दशम भाव और राहु पर पड़ रही है। इसका संकेत है कि आपको केवल मेहनत नहीं, बल्कि सही रणनीति के साथ काम करना होगा। आपके अंदर जो प्रतिभा है उसे दबाकर मत रखिए। जिस काम में आपकी क्षमता है उसी में आगे बढ़िए। अगर नृत्य आता है तो उसे निखारिए, अगर गायन आता है तो उसे आगे बढ़ाइए, अगर तकनीकी कौशल है तो उसे बेहतर कीजिए। आने वाले 3 महीनों में आपकी प्रतिभा ही आपकी कमाई और पहचान का बड़ा माध्यम बन सकती है। इसके साथ ही राहु का दशम भाव में होना और दशम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ना
स्थान परिवर्तन, स्थानांतरण, नौकरी बदलने या कार्यक्षेत्र बदलने के संकेत भी दे रहा है। इसलिए यदि आपके मन में काफी समय से नौकरी बदलने, किसी दूसरी जगह जाने या काम के क्षेत्र में परिवर्तन करने का विचार चल रहा है, तो आने वाले 3 महीनों में उस दिशा में कोई महत्वपूर्ण कदम उठ सकता है। हाँ, कार्यक्षेत्र में राजनीति और विरोध भी देखने को मिल सकता है। आपके लिए यह समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि कौन वास्तव में आपका हित चाहता है और कौन केवल आपके सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। इसलिए किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। विशेष रूप से यदि कोई बड़ा आर्थिक लेन देन करना है, किसी के साथ साझेदारी करनी है या कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना है, तो जल्दबाजी बिल्कुल न करें। कागज पढ़िए, जानकारी जांचिए और उसके बाद ही निर्णय लीजिए। आपका सीधा साधा स्वभाव अच्छी बात है, लेकिन आने वाले 3 महीनों में थोड़ा सतर्क रहना भी उतना ही जरूरी है। पांचवी बड़ी भविष्यवाणी, संतान और व्यापार दोनों में प्रगति के संकेत अब आते हैं। पांचवी बड़ी भविष्यवाणी पर यह भविष्यवाणी खासकर उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो संतान, परिवार या अपने व्यवसाय को लेकर चिंतित हैं। संतान के मामले में ग्रहों की स्थिति पूरी तरह नकारात्मक नहीं है। कुछ मामलों में थोड़ी देरी या चिंता जरूर दिखाई दे सकती है, लेकिन योग अच्छे बने हुए हैं। विशेष रूप से 16-17 अक्टूबर के बाद परिस्थितियां पहले की तुलना में बेहतर होती दिखाई देती हैं। इसलिए यदि संतान से संबंधित कोई योजना चल रही है या किसी बात को लेकर चिंता है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। धैर्य रखिए और उचित समय का इंतजार कीजिए। अब व्यापार की बात करें तो यहाँ भी अच्छी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। व्यवसाय में नए ग्राहक जुड़ सकते हैं, काम का विस्तार हो सकता है और नए कार्य मिल सकते हैं। व्यापार को बढ़ाने का विचार है तो आने वाले 3 महीने उसके लिए उपयोगी रह सकते हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखिए, कमाई के साथ खर्च भी बढ़ सकता है। यानी पैसा आएगा, लेकिन व्यवसाय को आगे बढ़ाने में निवेश, कर्मचारी, यात्रा, मशीनरी, प्रचार या दूसरी आवश्यकताओं पर खर्च भी हो सकता है। इसलिए सिर्फ कमाई देखकर खुश मत होइए, बल्कि धन के आवागमन और खर्च का हिसाब भी लगातार देखते रहिए। कुल मिलाकर व्यापार में रुकावट के बजाय विस्तार और प्रगति की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है। गृहिणियों के लिए विशेष संकेत, घर परिवार में सुख के साथ नई जिम्मेदारियां। अब यहाँ पर मैं विशेष रूप से गृहिणियों के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ, क्योंकि यह समय केवल नौकरी और व्यापार करने वालों के लिए ही नहीं, बल्कि घर संभालने वाली महिलाओं के लिए भी कई बदलाव लेकर आ सकता है। वृषभ राशि की गृहिणियों के लिए आने वाले 3 महीने कुल मिलाकर अच्छे और व्यस्त रहने वाले दिखाई दे रहे हैं। घर परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन इन्हीं जिम्मेदारियों के बीच आपको अपने लिए कुछ नया करने का अवसर भी मिल सकता है। यदि काफी समय से आप सोच रही थीं कि घर से कुछ काम शुरू करूं, कोई छोटा व्यवसाय करूं, ऑनलाइन काम सीखूं, सिलाई, सौंदर्य कार्य, खाना बनाना, चित्रकारी, पढ़ाना या अपनी किसी कला को आगे बढ़ाऊं, तो यह समय उस दिशा में कदम बढ़ाने के लिए अच्छा रह सकता है। खासकर नवंबर और दिसंबर में आपके अंदर कुछ नया सीखने और अपनी पहचान बनाने की इच्छा मजबूत हो सकती है। घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ यदि आप अपनी किसी प्रतिभा को समय देती हैं, तो आगे चलकर वही आपके लिए आमदनी का माध्यम भी बन सकती है। घर में कोई नया सामान, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तु या घर की सजावट से जुड़ी खरीदारी भी हो सकती है। कुछ महिलाओं के लिए घर की मरम्मत, बदलाव या संपत्ति से जुड़ा कोई निर्णय भी सामने आ सकता है, लेकिन यहाँ थोड़ी सावधानी जरूरी है। घर के खर्चों में वृद्धि हो सकती है और कभी-कभी आपको ऐसा लग सकता है कि पैसा जितनी तेजी से आ रहा है, उतनी ही तेजी से खर्च भी हो रहा है। इसलिए बिना जरूरत की खरीदारी करने से बचिए और बड़े खर्च से पहले परिवार के साथ विचार जरूर करिए। परिवार में किसी सदस्य की बात को लेकर छोटी मोटी नाराजगी या मतभेद भी हो सकता है, खासकर जब आप लगातार जिम्मेदारियां निभाते निभाते मानसिक रूप से थक जाएं, तब छोटी बात भी बड़ी लग सकती है। इसलिए हर बात अपने मन में रखने के बजाय शांत होकर बातचीत कीजिए। और एक सबसे जरूरी बात, आप दूसरों का ख्याल रखते रखते खुद को बिल्कुल मत भूलिए। घर की जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन आपका स्वास्थ्य और आपकी खुशी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर वृषभ राशि की गृहिणियों के लिए यह समय घर परिवार की जिम्मेदारियों के साथ साथ अपनी प्रतिभा और अपनी पहचान को आगे बढ़ाने का है। थोड़ा खर्च बढ़ेगा, थोड़ी व्यस्तता रहेगी और कभी-कभी मन परेशान भी हो सकता है, लेकिन सही संतुलन बनाकर चलेंगी तो इन 3 महीनों से आपको बहुत कुछ अच्छा हासिल हो सकता है। छठी और अंतिम बड़ी भविष्यवाणी, स्वास्थ्य में पेट और त्वचा का विशेष ध्यान रखें। अब बात करते हैं इस 3 महीने की छठी और अंतिम बड़ी भविष्यवाणी की। स्वास्थ्य के मामले में सबसे पहले आपको अपने पेट और पाचन तंत्र का विशेष ध्यान रखना होगा। अम्लता, गैस, कब्ज, पेट खराब होना या पाचन से जुड़ी छोटी मोटी समस्या परेशान कर सकती हैं, इसलिए खाने पीने में लापरवाही बिल्कुल न करें। इसके अलावा त्वचा से संबंधित समस्या,
एलर्जी या किसी प्रकार के संक्रमण की संभावना भी दिखाई दे सकती है। विशेष रूप से यदि आप पहले से ही पेट, त्वचा या एलर्जी से जुड़ी किसी समस्या को लेकर परेशान रहते हैं, तो इस समय अपनी दिनचर्या और खान पान पर ज्यादा ध्यान देना आपके लिए बेहतर रहेगा। शनि की दृष्टि पंचम भाव पर है और पंचम भाव में सूर्य की स्थिति तथा पंचमेश का षष्ठ भाव से संबंध स्वास्थ्य के मामले में आपको थोड़ी सावधानी का संकेत देता है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि कोई बड़ी परेशानी निश्चित रूप से होने वाली है। सावधानी रखेंगे तो स्थिति को आसानी से संभाला जा सकता है। इसलिए समय पर भोजन कीजिए, बहुत ज्यादा तला भुना और मसालेदार भोजन कम कीजिए, पर्याप्त पानी पीजिए और अपनी नींद पूरी रखिए। और अगर कोई स्वास्थ्य समस्या लगातार बनी रहती है तो ज्योतिषीय संकेतों के भरोसे उसे टालने के बजाय डॉक्टर से उचित सलाह जरूर लीजिए। तो वृषभ राशि वालों, इन 3 महीनों की 6 बड़ी भविष्यवाणियों में एक बार सामने आ रही है। अवसर आपके सामने आएंगे, लेकिन उनका लाभ वही व्यक्ति उठा पाएगा जो धैर्य, अनुशासन और समझदारी के साथ आगे बढ़ेगा। अब जानते हैं आपके लिए सरल ज्योतिषीय उपाय वृषभ राशि वालों। अब बात करते हैं कि आने वाले इन 3 महीनों के शुभ परिणामों को और मजबूत करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको शुक्र ग्रह का बीज मंत्र करना चाहिए। प्रतिदिन श्रद्धा के साथ ओम द्रां द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः का 108 बार जाप कर सकते हैं। इसके साथ विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अगर प्रतिदिन पाठ करना संभव न हो तो आप इसे श्रद्धा के साथ सुन भी सकते हैं। इसके अलावा नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और सुबह उगते हुए सूर्य देव को तांबे के पात्र से जल अर्पित कीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल उपाय ही नहीं, बल्कि अपने कर्म, अनुशासन और व्यवहार पर भी ध्यान दीजिए। अच्छे कर्म करते रहिए, जरूरतमंदों की सहायता कीजिए और अपने परिवार के प्रति सम्मान बनाए रखिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराइए। अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसी ही ज्योतिषीय जानकारी और भविष्यवाणियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हर हर महादेव।